सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सिफिलिस। सिफिलिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है ना। सिफिलिस के बारे में देख लेते हैं। सिफिलिस एक प्रकार का यौन संचारित रोग है जो ट्रैपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं हम ट्रैपोनेमा बैक्टीरिया, उसके कारण ये बीमारी होती है जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीज भी कहते हैं सिफिलिस को। सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो सिफिलिस जो है, सिफिलिस इन्फेक्शन 4 अलग अलग चरणों में विकसित होता है, ठीक है ना। और प्रत्येक चरण के अलग अलग सिम्टम्स या लक्षण होते हैं, ठीक है ना। सिफिलिस इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड ट्रैपोनेमा पैलिडम, ठीक है ना। तो सिफिलिस एक प्रकार का यौन संचारित रोग है जो ट्रैपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। सिम्टम्स में सिफिलिस इन्फेक्शन डेवलप्स इन 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ईच विथ डिफरेंट सिम्टम्स। सिफिलिस इन्फेक्शन 4 अलग अलग चरणों में विकसित होता है और चारों चरणों में क्या होता है, 4 स्टेज में क्या होता है, अलग अलग उसके सिम्टम्स पाए जाते हैं। पहला स्टेज होता है हमारा प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में देख लेते हैं, एक या एक से अधिक घाव इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। 1 और मोर सिफिलिस सोर आर विजिबल, ठीक है ना। तो यूजुअली द सोर्स अपीयर वेयर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट अकर्ड एंड सिफिलिस एंटर्ड योर बॉडी। आमतौर पर घाव वही देखे जाते हैं जहाँ पर आपका पहला संपर्क हुआ था। पहला संपर्क हुआ था, किसी के हाथ में है तो आपका टच हो गया, वहाँ से हुआ, किसी पार्टनर के साथ आप मिले तो आपने सेक्स इंटरकोर्स किया, उसको पहले से सिफिलिस वहाँ पे मौजूद था, उसके गुप्तांग में या वेजाइना में या पेनिस में, तो वो आपस में वहीं पे ही वो सिफिलिस के घाव वहीं पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यू मे नोटिस सोर्स ऑन इन और नियर द पेनिस, वेजाइना, एनस, रेक्टम, लिप्स और माउथ। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट स्टेज में घाव आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेंगे, माउथ में, पेनिस के ऊपर, वेजाइना में, रेक्टस में, है नहीं, और एनस में, रेक्टम में, एनस में, ये इसके कॉन्टैक्ट हैं कि ये ज़्यादातर जख्म यहीं पे मिलता है। एक मरीज को 6 सप्ताह तक घाव दिख सकते हैं, ठीक है ना। एक मरीज को 6 सप्ताह तक घाव दिख सकते हैं जो उपचार के बिना भी ठीक हो सकते हैं, ये अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ठीक हो गए। ये अगर ये बीमारी यहाँ से ठीक हो गई है तो इसका मतलब है कि बॉडी में जो है, बॉडी में ये दूसरी जगह पहुँच चुका है। तो ए पेशेंट में एक्सपीरियंस सोर्स मोर अप टू 6 वीक विच में हील विदाउट ट्रीटमेंट। एक मरीज को 6 सप्ताह तक घाव दिख सकते हैं जो उपचार के बिना भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है ना। इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको घाव ठीक होने के बाद भी उपचार जारी रखना होता है। जी हाँ, अगर आप किसी को ये घाव हो गए हैं और वो ठीक भी हो गए हैं ट्रीटमेंट के द्वारा, तो उसके बाद में भी उसका ट्रीटमेंट जारी रहता है। तो टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग यू शुड कंटिन्यू ट्रीटमेंट विथ आफ्टर द बाउंड हैज हील्ड। तो सिम्टम्स देख लेते हैं, सेकेंडरी स्टेज में देख लेते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज में रोगी की त्वचा पर चकत्ते, मुंह, गुदा और योनि में घाव हो जाते हैं। क्या होगा, पेशेंट जो भी होगा उसकी स्किन पे, ठीक है ना, त्वचा पर स्किन पे चकत्ते पड़ना शुरू हो जाएंगे, रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे और उसकी योनि, गुदा और फिर क्या है, घाव हो जाएंगे और मुंह में भी साथ में इसके जख्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये होते हैं, देखते हैं। द पेशेंट डेवलप्स ए स्किन रैश एंड और सोर्स इन द माउथ एंड एनस एंड वेजाइना। रोगी की त्वचा पर चकत्ते और मुंह, गुदा और योनि में घाव हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखते हैं, ये आमतौर पर रोगी के शरीर के एक या एक अधिक स्थानों पर
शुरू होते हैं, मतलब द्वितीय क्षण में सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि ये आमतौर पर रोगी के जो पेशेंट होगा उसके शरीर के एक या एक से अधिक स्थानों पर ये चकत्ते आपको देखने को मिल सकते हैं। द सेकेंडरी स्टेज यूजुअली बिगिंस विद ए रैश वन और मोर आर्म ऑफ द पेशेंट बॉडी, ठीक है ना। कई सप्ताह बाद ये चकत्ते प्राथमिक घावों के बाद फिर देखेंगे। हमने फर्स्ट स्टेज में हमारे हुआ था, जख्म हुए थे, हमने उसका ट्रीटमेंट कराया था, तो फर्स्ट स्टेज के कई सप्ताह बाद अगर हम देखेंगे तो ये जख्म फिर से आपको देखने के मिल सकते हैं। प्राथमिक घावों के ठीक होने के कई सप्ताह बाद ये चकत्ते विकसित हो सकते हैं, दोबारा से हो सकते हैं। अगर एक बार आपको बीमारी हुई है तो उसके कई सप्ताह बाद ये बीमारी आपको लौट के आ सकती है, ठीक है ना। दीज रैशेज में डेवलप सेवरल वीक्स आफ्टर द प्राइमरी लेसन्स हैव हील्ड, ठीक है ना। देखा, चकत्ते आपकी हथेली और तलवों पर दिखाई दे सकते हैं। चकत्ते जो है क्या आपकी हथेली और पैरों के जो तलवे होते हैं वहां पर ऐसे करके जख्म और रैशेस दिखाई दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे द रैश कैन आल्सो अपीयर ऑन योर पाम एंड सोल्स एंड इज यूजुअली रेड रफ एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। चकत्ते आपकी हथेली और तलवों पर दिखाई दे सकते हैं और आमतौर पर लाल खुरदरे और लाल भूरे रंग के होते हैं। सेकेंडरी स्टेज की चलेगी बात। तो इन चकत्तों में क्या है, जो चकत्ते पड़े हैं आपकी हथेली पे जहाँ पे भी हैं उनमें क्या है, खुजली नहीं होती और ये कभी कभी हल्के होते हैं, इसलिए लोग इन पर ध्यान नहीं देते। क्या हुआ, जो भी चकत्ते पड़े हैं उनमें क्या है, ये बहुत हल्के होते हैं और उनमें खुजली नहीं पड़ती, इसलिए लोग इन पर ध्यान नहीं देते। दीज रैशेज आर नॉट इची एंड आर समटाइम्स माइल्ड, सो पीपल मे नॉट नोटिस देम, ठीक है ना। इन चकत्तों में खुजली नहीं होती और इसलिए लोग इन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, जो उसके अन्य सिम्टम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अन्य लक्षणों में सूजन हो सकती है लिम्फ नोड में, उच्च शरीर का तापमान हो सकता है, शरीर का तापमान बढ़ सकता है, गले में खराश हो सकती है, गले पकड़ सकता है, बालों का झड़ना, वजन में कमी और मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द और सामान्य कमजोरी भी शामिल हो सकती है। अदर सिम्टम्स में इंक्लूड स्वॉलन lymph nodes, high body temperature, sore throat, hair loss, weight loss, muscles pain, headache and general weakness, ठीक है। तो उसके बाद क्या, उपचार के बिना अगर इस सिम्टम्स में है, आप इस हालात में हैं, तो आप उपचार के बिना इसके लक्षण जो है ये ठीक नहीं होगा। आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। यदि आप इस स्तर पर हैं और इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो सिफिलिस क्या है, ये खराब हो सकता है, ये आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है, ठीक है ना।